चैप्टर फर्स्ट है आपका साइंस का, ठीक है, 9th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में मैंने पहला और सेकंड क्वेश्चन चला दिया था, पहला और सेकंड क्वेश्चन चला दिया था। आज आपको देखना है थर्ड, फोर्थ और फाइव, ठीक है। उसके बाद जो 6 नंबर का है, 6 नंबर में ब्रैकेट बनाएंगे, वो थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए उसको बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी पहले देखो, क्वेश्चन तो काफ़ी बड़े हैं लेकिन आंसर सिर्फ एक लाइन का है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लिखकर सिर्फ रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा, भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा, फिर बाद में लर्न करना पड़ेगा। ऐसे समझना ध्यान से, वन टाइम समझ जाओगे तो आप पढ़ के भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। चलो आपको क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर का मतलब ये होता है जो तैराक होता है ना, जो स्विमिंग पूल करता है, जो स्विमिंग करता है, वो पानी काट पाता है। पानी काटने का मतलब क्या होता है कि वो अपने दोनों से जब पानी को यूं अलग करता है तो नॉर्मली पानी को अलग अलग कर पाता है। कोई भी पानी के अंदर जब जाता है तो अगर वो पानी को यूं करना चाहे तो वो कर पाता है, नॉर्मली पानी को अलग अलग कर पाता है, ठीक है। तो वही बताना है कि ऐसा वो क्यों कर पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है, यानी इससे पदार्थ का कौन सा गुणधर्म बाहर निकल कर आता है, यानी पदार्थ के किस गुण के कारण वो पानी को काट पाता है, यानी पानी को अलग अलग कर पाता है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाऊं, आंसर्स में जो लिखा हुआ है वो छोड़ के यहां देखना। आपको पता है पदार्थ के 3 प्रकार है फिलहाल, आपके सिलेबस के हिसाब से पदार्थ के कितने प्रकार है, 3। ऐसे चौथा पदार्थ और भी है पर अभी अब 3 समझो। पहला कौन सा, देखो ये ले लो, इसको ईंट, क्या ले लो, ईंट, क्या ले लो, ईंट। ईंट कैसे होती है, ठोस, जो कि दबती नहीं है। पहले ईंट ले लो, ठीक है, जो कि ठोस होती है, ठीक है। दूसरा क्या ले लो, द्रव, क्या ले लो दूसरा, द्रव। द्रव में क्या ले लो, पानी, ठीक है, या इसको बोलते हैं द्रव, क्या बोलते हैं इसको, द्रव बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, द्रव। और लास्ट आपका आता है गैस, क्या आता है, गैस। गैस में कोई भी हवा ले लो, कोई भी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जब लास्ट बची ले लो, ठीक है, यानी ठोस, द्रव और गैस। गैस में किसी प्रकार की आप हवा ले सकते हो, ठीक है। पदार्थ के 3 प्रकार आपके आसपास देखने को मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो उसको हम हाथों से दबाएं और दबे ना, तो वो ठोस कहलाता है। जैसे कि बेंचेस वगैरह जिस पर बैठे हो, ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह, ये सब ठोस होते हैं, ठीक है। इनको हाथ से दबाओगे दबेगा नहीं। ठोस में क्या होता है, ठोस में 2 परमाणु के बीच जो होता है एकदम से जो चिपके होते हैं, इनके बीच में क्या जगह होती नहीं है, यानी कि जब बीच में जगह ना हो तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में आकर्षण बल कैसा है, अधिक है, कैसा है, यानी कि एक दूसरे के प्रति लगाव, जो बोलते हैं लगाव, वो कैसा है, ज्यादा है। बेटा कुछ हुआ है क्या, तो क्या बार खड़ा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इनमें 2 परमाणु के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, बट आकर्षण बल अधिक कहाँ होता है, तो अंदर, कहाँ होता है, अंदर। इसलिए साइंस की लैंग्वेज उसको बोलते हैं आंतर, क्या बोलते हैं, आंतर। पर आंतर किन किन के बीच में अधिक होता है, तो अणुओं के बीच में, तो आंतर आणवीय आकर्षण बल, यानी कि अंदर रहे हुए अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक। तो लिखना है कि ठोस पदार्थ में आंतर आणवीय आकर्षण बल अधिक होता है, जिसकी वजह से ठोस पदार्थ को हम दबा सकते नहीं है। इसमें आंतर आणवीय आकर्षण बल कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। अब पानी में कैसा होता है, पानी में जो इनके जो अणु होते हैं, परमाणु जो होते हैं, जैसे ये है, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई देता है, क्या देता है, थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई देता है। तो द्रव में आंतर आणवीय आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा में कम होता है, कैसा होता है, इसमें आंतर आणवीय यानी आकर्षण बल होता तो है, लेकिन इसके ठोस की अपेक्षा में कैसा होता है, कम होता है। और गैस में
गैस में आकर्षण बल बहुत ना के बराबर होता है, इसमें आकर्षण होता है बट ना के बराबर, इसलिए इसके जो अणु होते हैं वो हवा में दूर दूर घूमते रहते हैं, समझा ना। इसलिए हवा कहीं को भी कोई टच कर पाता नहीं है जल्दी से। और तो आपको लिखना क्या है कि द्रव के अंदर आंतर आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसी गुण के कारण हम पानी को काट पाते हैं। समझाया कि आंतर आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, कम, कैसा होता है, बट किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। आंतर आणविक आकर्षण बल, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, आकर्षण बल कैसा होता है, कम। जल के कणों के बीच, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। समझ में आ गया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। यानी दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, कम होता है, तो उसकी अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है, इसीलिए वो पानी को काट पाता है। समझा कि नहीं आया, पल्ले बढ़ गया बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। अब ये पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है, मैंने बिहार बताया, वही लिखना है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। देखो ठोस में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन द्रव में फिर खाली जगह आ जाती है, गैस में तो बहुत ज्यादा खाली जगह आ जाती है ना। इन शॉर्टली ये है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह यानी रिक्त स्थान पाए जाते हैं। समझा गया। सेकंड, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं, गतिशील। पदार्थ के कण कैसे हिलते रहते हैं, कैसे रहते हैं, हिलते, कैसे, ऐसे 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 मूवमेंट करते रहते हैं। अब ठोस पदार्थ के जो कण तो एक दूसरे चिपके होते हैं, इसलिए इसमें दिखाई देता नहीं है, इसमें हल्का हल्का दिखाई देता है, और इसमें तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ऐसे 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 हिलते ही रहते हैं, हिलते ही रहते हैं, है ना। इसलिए पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील। दूसरा, मैंने अभी बताया, पदार्थ के कणों के बीच आंतर आणविक आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आंतर आणविक आकर्षण बल। आंतर आणविक का मतलब अणुओं के भीतर या अणुओं के अंदर आकर्षण बल होता है। आंतर यानी अंदर, आणविक यानी अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक समझ आ गया। एक बार रिवीजन कर ले फटाफट। पदार्थ की विशेषता क्या देख लेते पहले। सबसे पहले क्या लिखा था कि पदार्थ में पदार्थ के अणुओं के बीच खाली जगह होती है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, पहला। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर यानी कंटिन्यू गतिशील अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। लास्ट आपका क्या है कि पदार्थ के दो अणुओं के बीच, कोई भी दो अणुओं के बीच या अणुओं के बीच में क्या होता है, आंतर आणविक आकर्षण बल होता है, यानी कि पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। इतना क्लियर है। किसी तत्व के द्रव्यमान, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई, किसी एक क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बट क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम को, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम को निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यानी बढ़ते हुए घनत्व के क्रम को, बढ़ते हुए के मतलब क्या, मैं आपको बोलूं कि गिनती लिखो, लेकिन गिनती ऐसे लिखो कि वो बढ़े, क्या हो, बढ़े। तो अब कहां से स्टार्ट करोगे, 100 से के 1 से, 1 से लिखोगे तभी बढ़ेगी ना। तो बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे पहले कम, फिर से थोड़ा ज्यादा, फिर से थोड़ा ज्यादा, और फिर से थोड़ा, है ना। तो ये मैं एडिट कर दूं, ठीक है, बता रहा हूं। जो चिमनी वो बता रहा हूं, दो मिनट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बॉयस, ये तो दे रखा है वायु यानी हवा, चिमनी का धुआं यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में या फिर जहां पर ईंट पकाए जाते हैं, ईंट पकाई जाती है, ईंट, पत्थर, गुम्मा, पत्थर, ईंट, गधे, जो घर बनता है जिसका, ईंट, जहां पर कच्ची ईंट को पकाया जाता है भट्टों में, उनमें इतनी सी पाइप लगी होती, बहुत बड़ी बड़ी चिमनी, दिस टाइप आकार की, देखा नहीं है।
और यहाँ से धुआं निकलता रहता है, इसको चिमनी कहते हैं। समझा कि नहीं? पता पहले ये चिमनी है, हवा, चिमनी का धुआं यानी ये वाला धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, इनमें से किसका घनत्व तो अधिक होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो ध्यान देना, एकदम ध्यान से। यहां पर तो आपको पता है कि सबसे अधिक वजनीला कौन होगा इसमें से? सबसे अधिक वजनीला कौन होगा? लोहा। कौन होगा? लोहा। देखो हम गिनती 1 से स्टार्ट करेंगे और 100 पे खत्म करेंगे, यानी मिनिमम सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? सबसे छोटा आएगा और यहाँ पे सबसे बड़ा आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो हमें इसी बढ़ेगा, तो वो हम यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? लोहा। लोहा वजनीला भी अधिक होता है और जगह भी अधिक घेरेगा, तो लोहा। इसको वजन के हिसाब से लो, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, फिर लोहा के बाद थोड़ा वजनीला, थोड़ा कम वजनीला कौन होगा? चौक। कौन हो जाएगा बेटा? चौक। तो यहां लिख दो चौक। चौक के बाद वजनीला कौन होगा बेटा? रुई, जल, शहद। कौन होगा? मेरे हिसाब से शहद। देखो लोहा, लोहा अगर आप देखो तो सबसे वजनीला वही होगा। उसके बाद चौक थोड़ा वजनीला होगा, चौक क्योंकि ठोस होता है। उसके बाद शहद और जल। जल पतला होता है लेकिन शहद गाढ़ा होता है, गाढ़ा है ना, तो फिर क्या आएगा? शहद आएगा। शहद। शहद के बाद देखो क्या क्या बचा? शहद हो गया, अब क्या बचा? ध्यान देना, जल बचा। जल और चिमनी का धुआं, वायु और रुई। ठीक है, मेरे हिसाब से लोहा हो गया, चौक हो गया, शहद हो गया। अब उसके बाद कंपैरिजन करें तो रुई आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? रुई। रुई, देखो रुई का वजन और पानी का वजन, या जल, जल हो जाना चाहिए। जल ले लो, जल के बाद ले लो रुई, रुई ले लो, और रुई के बाद कौन आ जाएगा? चिमनी का धुआं। रुई के बाद चिमनी का धुआं, चिमनी का, और सबसे पहले क्या आ जाएगी? वायु। क्या आ जाएगी बेटा? वायु। अब इसमें सबसे बड़ा कौन, हैवी कौन होगा? लोहा। लोहा बड़ा है ऐसे, फिर चौक, फिर शहद, फिर जल, फिर रुई, ऐसे। ठीक है, सबसे वजनीला कौन होता है? लोहा। लोहे से कम वजन चौक, चौक से कम वजन शहद, शहद से कम वजनीला जल, जल से भी हल्का रुई, रुई से भी हल्का चिमनी का धुआं, और चिमनी से भी हल्का, हल्का जो है वो है हवा, जो अभी हमारे आसपास है। समझ आ गया? पक्का? चलो कर डालो।